तो आज हम लोग देखेंगे केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखेंगे इस कोशिका को जिसमें पूर्ण विकसित नहीं होती है, और इसमें जो होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं। आप इसको देखिए, इसमें जो है जो भी अंग है वो विकसित है, इसमें जो है आपका विकसित अंग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं कोशिका का कोई भी अंग विकसित नहीं होते हैं, बट इसमें जो होते हैं विकसित अंग होते हैं। यह प्रारंभिक कोशिका का माना जाता है और ये जो है विकसित कोशिका माना जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं अविकसित 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 मतलब विकसित नहीं है, और इसको बोल सकते हैं विकसित। इसमें जो है अविकसित में, जैसे इसमें जो है कोई भी कोशिका का अंग विकसित नहीं होंगे, बस कुछ ही ऐसे हैं जो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और उसको देखिए, जैसे इसमें जो है ये जो बाल के समान संरचना पाए जाते हैं इस कोशिका में, वो है आपको सिलिया। क्या है ये सिलिया है। जो बाल के समान संरचना दिखाई दे रहा है वो है सिलिया, और इसी का जो बड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये है फ्लैजिला या फ्लैजिलम। ये है फ्लैजिलम और ये फ्लैजिलम और सिलिया ये जो है इस कोशिका को क्या करते हैं, हिलने डुलने में मदद करते हैं, इन्हें मूव करने में मदद करते हैं। और ये जो भाग देख रहे हैं आप छोटे छोटे दाने के समान, ये है राइबोसोम। राइबोसोम है, ये राइबोसोम है जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये जो है केंद्रक के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और ये जो भाग देख रहे हैं इस तरह के भाग जो देख रहे हैं, इस तरह के भाग, ये जो भाग देख रहे हैं, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, जिसके अंदर ये डीएनए जो है, डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए पाए जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो है डीएनए पड़ा रहता है, और ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का। और इस डीएनए के अंदर जो है जीन पाए जाते हैं, और जीन जो होते हैं आनुवंशिकता का क्या होते हैं, आधार होते हैं, ठीक। और ये जो भाग दिख रहे हैं, ये भाग दिख रहे हैं, ये है सेल वॉल। आप देखना चाहेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं। इसी को पिलस या सिलिया बोलते हैं। और ये जो भाग दिख रहे हैं इसमें, इस भाग को, ये है सेल वॉल। आपको ये जो बताएं ये क्या है, सेल वॉल है। और इसमें जो है ये वाला भाग जो है, ये भाग जो दिख रहे हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। और इसी के अंदर हमने दिखाया कि ये जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, राइबोसोम्स रहते हैं। और इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं, न्यूक्लियड के अंदर होते हैं, और उसी में जो है डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए के अंदर जो है क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, बट इसमें जो होते हैं यूकैरियोटिक में
सभी अंग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और जैसे इसमें देखिए, इस सेल में, इस सेल को देखिए, इसमें सभी अंग आपको क्या, विकसित अवस्था में नजर आ रहे हैं। और यूकैरियोटिक में जो है पादप और जंतु दोनों आते हैं। तो आप इसको समझिए, जैसे इसमें यह जो भाग है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा निर्माण करने का काम करते हैं। ये एटीपी का भी निर्माण करते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये जो भाग देख रहे हैं ये बाहर से, ये तो केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। ये केंद्रक है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये जो होते हैं, ये वाला भाग आप जो ये देख रहे हैं, ये होते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, ओलस, न्यूक्लियोलस, जिसको बोला जाता है केंद्रिका। केंद्रिका, यह केंद्रिका जो होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है केंद्रिका। और इसमें जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, मतलब केंद्रक के ऊपर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मतलब झिल्ली होते हैं। ये इस पर जो है केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली होते हैं, इस पर इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भाग दिख रहा है इस तरह का, ये जो भाग दिख रहा है इस तरह का वाला भाग, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंडोप्लाज्मिक ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसी में जो आपको दाना दाना टाइप का जो दिख रहा है, जो भी दाना, ये छोटे छोटे दाना जो दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो इस पर जो चिपके हुए नजर आ रहे हैं, जिसे रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, इसे बोला जाता है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर नहीं पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। तो जिस पर नहीं पाए जाएंगे ये राइबोसोम, वो होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर पाए जाते हैं उसे बोला जाता है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कोशिका का क्या बोला जाता है, फैक्ट्री बोला जाता है। ये क्या करते हैं, सभी चीज़ों का, जैसे प्रोटीन वगैरह का क्या करते हैं, ये निर्माण करने का काम करते हैं। और जब ये निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ये भेजते हैं आगे की ओर, किसके पास, इसे मिटा देते हैं। जब ये निर्माण कर लेते हैं तो ये निर्माण करने के बाद भेजते हैं गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी के पास। ये गोल्जी बॉडी के पास भेजते हैं और ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको पैकेजिंग करता है। और पैकेजिंग करने के बाद ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जिसको जितना जरूरत होता है उसके अनुसार यह भेजने का काम करता है। उसके बाद आएंगे तो देखेंगे वैकुल, वैकुल, वैकुल। तो वैकुल क्या है, तो रसधानी, रसधानी, वैकुल, रसधानी। ये क्या करते हैं, जल को संग्रह करने का कार्य करते हैं। और इस तरह से जो है इसमें, और ये देखिए ये है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, ये होता है कोशिका का विभाजन करना। अगर विभाजन नहीं करेगा कोशिका के तो हमें घाव लग जाएगी, और घाव लगेगा तो क्या होगा, वहां जब वो कोशिका का विभाजन ही नहीं करेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी। इसलिए जो है ये सेंट्रोसोम जो है हमारे बॉडी के अंदर भी
होते हैं और क्या करते हैं, हमारे सेल में भी होते हैं और वो क्या करते हैं, कोशिका के विभाजन करके उसके भरपाई करने का काम करते हैं। तो और इसमें हम लोग देखेंगे आगे प्रोकैरियोटिक 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 यह जो होता है वो क्या होते हैं, इसमें कोशिका अंग विकसित नहीं होते, यानी कोई भी कोशिका अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोई भी कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं कोई भी कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोई भी कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक द्रव का कोई भी अंग विकसित नहीं होते हैं। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्रोमैटिन का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्रोमैटिन का निर्माण नहीं होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है वो समझेंगे। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन ये जो होता है हिस्टोन प्रोटीन, ये केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले, नोट में लिख लेंगे, हिस्टोन प्रोटीन केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्षारीय प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक के बातें हैं। और यूकैरियोटिक में इसमें होते हैं जितना भी कोशिका अंग होते हैं वो सब क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें सभी कोशिका अंग विकसित होते हैं। तो इसमें जो है यूकैरियोटिक में हम लोग पादप भी देखे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका अंग प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड, इसको लवक बोलते हैं, लवक होते हैं। तो यूकैरियोटिक में जो होते हैं सबसे बड़ी कोशिका अंग प्लास्टिड होते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसमें जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके केंद्रक झिल्ली युक्त
ये है। इसके जो केंद्रक होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब इसके ऊपर क्या होता है, इन्वेलप पाए जाते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्रोमैटिन का निर्माण होता है। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में देखें। तो जो यूकैरियोटिक में होते हैं इसमें जो है कोशिका अंग विकसित होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं कोशिका अंग विकसित नहीं होते हैं, वो प्रारंभिक कोशिका का दौर माना जाता है। इसमें जो होते हैं कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंग जो होते हैं वो प्लास्टिड होते हैं, और इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि हम यूकैरियोटिक में जो है पादप और जंतु दोनों को पढ़ते हैं, इसलिए जो है क्लोरोफिल और इसके केंद्रक झिल्ली जो है युक्त होते हैं, मतलब एनवलप इस पर होते हैं, झिल्ली होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्रोमैटिन का निर्माण होते हैं। तो हम हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं क्या होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं केंद्रक में पाए जाने वाले क्षारीय प्रोटीन होते हैं, और क्रोमैटिन जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए का मिश्रण होते हैं। तो ये था आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की जानकारी, और इसके बारे में जो अंतर देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग।